ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव है कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ईरान ने कल डिक्लेयर किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उन्हें हमने खोल दिया है और कमर्शियल जहाज जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ईरान अमेरिका के बीच जो तनाव है कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ईरान ने कल डिक्लेयर किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उन्हें हमने खोल दिया है और कमर्शियल जहाज जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद ट्रंप की जैसी बयानबाजी हुई, जैसी बातचीत हुई, उससे समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या करना। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, बुधवार तक ये डील फाइनल नहीं हुई तो फिर से बमबारी होगी ईरान के ऊपर। अब डील में क्या चाहते हैं वो चाहते हैं डील में 100% उनका वहां जाए। वो 100% क्या है? वो 100% ये चाहते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर यूरेनियम है वो सारा यूएस को दे दे। ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसे फ्री खोल दे। ठीक है, ईरान करे तो क्या करे? या तो वो सारी शर्तें मान ले यूएस की और कुछ अपनी मनवा ले। लेकिन मेजर शर्तें क्या है? एक शर्त जिस पर बात बिल्कुल बन नहीं पा रही वो है कि ईरान चाहता है कि यूरेनियम संवर्धन करे और ईरान अपने लोगों को, अपने देशवासियों को बिजली बना के दे यूरेनियम की। अमेरिका चाहता है कि वो बिजली ना बनाए, वो यूरेनियम संवर्धन ना करे तो उससे बॉम्ब बन सकता है और वो सारा जो डस्ट है वो वापस करे अमेरिका को। अब अगर यूरेनियम दे देता है ईरान अमेरिका को, ना कि किसी और देश को, तो यहाँ पर ईरान कहेगा या ईरान की जनता कहेगी 40 साल जिस चीज के लिए हम लोगों ने सैंक्शन सहे, बुरे हालात सहे, वो चीज अगर आपको देनी थी तो 40 साल हमें भूखा क्यों मारा आप लोगों ने? दूसरी बात, कल हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दिया था ईरान ने, पर ट्रंप ने बोला कि जब तक पूरी डील फाइनल नहीं होती अमेरिका नाकाबंदी जारी रखेगा। यानी अमेरिका नाकाबंदी करके रखेगा, वो नहीं खोल रहा। पहले क्या था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल में थी ईरान के, वो खोल देते कहानी खत्म थी। अब उन्होंने क्या करा कि अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी कर रखी है ईरान की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया है ईरान ने और कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपने जो बाहर से ब्लॉकेड है उनको नहीं खोलता तब तक हम ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है नहीं खोलेंगे। ये परेशानी क्या हो रही है? परेशानी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का मुंह फट आदमी है और ये बंदा सुबह जो बोलता है, शाम जो बोलता है, दोनों की बातें आपस में अलग होती है बिल्कुल। कोई ये नहीं कह सकता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। और इस चक्कर में जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल खोला था, आज उन्होंने वापस बंद कर दिया। वो बोल रहे हैं कि ठीक है यार, अगर आपको ये लगता है कि अभी हम डील करेंगे ही नहीं और ईरान बिल्कुल दबाव में आ गया तो हम नहीं खोलेंगे, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारा कंट्रोल रहेगा। अब सेकंड राउंड की जो वार्ता होनी है वो कहाँ होनी है? लगभग फाइनल है कि पाकिस्तान में होनी है। उसकी डेट कब होनी है तो अभी सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि वो डेट कब होनी है। कुछ लोग कह रहे हैं संडे को यानी कल, कुछ लोग कह रहे हैं परसों। परेशानी कहाँ है? परेशानी ये है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर का जो एरिया है वहां कंट्रोल करके बैठा हुआ है। 10,000 की फौज वहां बैठी हुई है कंट्रोल करके, और वो ईरान से आने जाने हर जहाज को चेक कर रहे हैं, हर जहाज को चेक करके अंदर भेज रहे हैं। ईरान कह रहा है हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे अगर हमारी ब्लॉकेज भी खुल जाए सामने से। तो अगर ये दोनों चीज हो पाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर दोनों चीज नहीं हो पाती हैं तो फिर परेशानी का सबब है हर इंसान के लिए। रीजन बिहाइंड इट, रीजन ये है कि यार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के 20% से ज्यादा कच्चे तेल को व्यापार को करती है, उसे ईरान रोक रहा है, फिर अमेरिका रोक रहा है, अमेरिका ईरान के जहाजों को रोक रहा है, तो जाहिर सी बात है ईरान फिर अपने कंट्रोल में रखेगा, उसको क्यों छोड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर दावा, हर बात जो अमेरिका बोले वो मानी जाए। ईरान चाहता है कि कुछ बातें उनकी मानी जाए। ठीक है, वो दबाव में है, वो छोटे प्लेयर की भूमिका में है, लेकिन हर चीज कैसे मान सकते हैं? फिर तो यही कि बर्बादी होगी और क्या चलेगा, जो दौर चलेगा लंबा। अब या तो डोनाल्ड ट्रंप तय कर लें कि भाई हमें बर्बादी करना है ईरान को, हमें खत्म ही करना है ईरान को, और ये जो हम खात्मा करेंगे ईरान का, ये जो हम बर्बाद करेंगे ईरान को, वो हम इस लेवल तक करेंगे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी कंट्रोल करेंगे, हम जो खाक दूर है उसे भी कंट्रोल करेंगे, हम सारा एरिया कंट्रोल करेंगे। या तो अमेरिका ये कह दे। अब ये इस तरीके से चल पड़ा है दुनिया की यार, दुनिया में अब ये नहीं तय कर पा रहे कि रियलिटी में क्या होना चाहिए। ना कोई उसूल है ना कुछ है, ये तो जिसका डंडा उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। क्यों भाई? डोनाल्ड ट्रंप को जो चाहिए वो चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि हमें जो हम चाहेंगे हम वो करेंगे। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, सबसे ज्यादा खर्चा करता है अमेरिका। उनका सालाना खर्चा जितना होता है अपनी फौज के ऊपर, उतना कई देशों की जीडीपी भी नहीं है, कई देशों की जीडीपी नहीं है जितना वो खर्चा करते हैं अपनी फौज के ऊपर। एक ही उनके नियरेस्ट पार्टनर है जो खर्च करता है इतना, वो लगभग वो भी उनसे आधा ही खर्च करता है
वो है चाइना, यानी जो सेकंड नियरेस्ट है वो आधा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान जंग जीत सकता है अमेरिका से, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ईरान कंफ्यूज है? ये डोनाल्ड ट्रम्प कंफ्यूज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो या मत खोलो, मैं तो नाकेबंदी नहीं हटा रहा। भाई अगर तुमने नाकेबंदी कर रखी है तो किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे ईरान के लोग, ये परेशानी है। दूसरा, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खोलते हैं एज ए गुड गेस्चर कि भाई चलो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया, आप भी अपनी साइड का खोलते हैं, और अमेरिका भी नाकेबंदी हटा देता तो बहुत सही काम हो जाता। दोनों देशों में जो वार्ता थी वो बहुत पॉजिटिव नोट पे चलती है अगले राउंड में। अब या तो ये प्रेशर टेक्निक्स अपना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं वार्ता से पहले उतना पुश करो इनको, उतना दबाओ उनको कि ईरान वाले हर शर्त मान जाएं, पर मुझे लगता है हर शर्त नहीं मानी जाएगी। यूरेनियम संवर्धन का अधिकार वो शायद 5 साल के लिए रोक भी दें, लेकिन वो यूरेनियम की डस्ट नहीं देंगे अमेरिका को, ये पॉसिबल नहीं है। वो अपनी मिसाइल्स पर कैप नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि मिसाइल की जो रेंज है वो 20,000 या 2,000 या 5,000 या 500 या 200 जितने मीटर भी हो, वो रेंज नहीं लगाएंगे, वो रेंज बढ़ेगी, वो रेंज ज्यादा रहेगी। और अगर वो मिसाइल पर कैप नहीं लगाते, जो कि डिमांड है इसराइल की, पर ये इतनी प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है दूसरी, वो है यूरेनियम। अमेरिका चाहता है, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि हर हाल में वो इस युद्ध से निकले एज विनर, एज क्लियर विनर, और वो तब होगा जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दें, जो पहले की स्थिति थी वहां पहुंचा दें, और दूसरा यूरेनियम संवर्धन को या यूरेनियम डस्ट है उसको ले जाए वो अमेरिका। क्योंकि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा के अपनी जीत बताएंगे तो लोग उनसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वो तो इस वॉर के शुरू से पहले खुला ही था, वो तो आपने बंद करवाया, तो उसमें क्या नई बात हो गई। दूसरा, अगर वो यूरेनियम डस्ट ले जाते हैं निकलवा के ईरान से, तब ये कंफर्म कह पाएंगे, वो पूरी दुनिया कह पाएंगे और दिखेगा भी साफ साफ कि ईरान हार गया, क्योंकि ईरान ने अपनी यूरेनियम डस्ट दे दी। उसके अलावा कोई भी समझौता होता है तो ईरान विल बी क्लियर विनर या मिक्स विन हो जाएगा, दोनों के लिए विन विन हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके के आदमी है, वो चाहते हैं कि वो डील भी साइन करें, डील भी अपने टर्म में साइन करें, हर बात वो मनवाए जो चाहते हैं, और ये शायद अभी ईरान के लिए पॉसिबल नहीं है। अब क्या बुधवार से सच में इस दुनिया में दोबारा वो वॉर शुरू हो जाएगा जो रुक गया है, या बुधवार को मालूम पड़ेगा कि ये वॉर जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से चला, या डोनाल्ड ट्रम्प फिर से गुलाटी मारेंगे। आपको याद ही है जब उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की थी तो उससे एक दिन पहले उन्होंने क्या कहा था कि बस 12 घंटे हैं, अब ईरान को तबाह कर देंगे, 8 घंटे में ईरान को तबाह कर देंगे, ये पूरी सभ्यता खत्म होने वाली है, फलाना ढिमकाना, वो रोज पूरी रात कहते थे। और मालूम पड़ा सुबह उठ कर उन्होंने बोल दिया कि ईरान और अमेरिका में 2 वीक का सीज फायर हो गया, कहानी खत्म हो गई। लो जी, क्या वो ये करना चाह रहे हैं, या वो ये करना चाह रहे हैं कि दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं और खासकर ईरान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हर हाल में ईरान को इतना प्रेशराइज किया जाए, इतना दबाया जाए कि ईरान उनकी हर शर्त माने या मैक्सिमम शर्तें मान ले। उसके लिए वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये वॉर रुकने वाला है, उनको पता है कि वॉर नहीं चाहते वो, लेकिन प्रेशराइज कर रहे हैं। शायद उनको ये लगे कि समझ में आ गया है कि जो उन्होंने घेराव किया ईरान का, जो उन्होंने ईरान को रोक के रखा, दबा के रखा है चारों तरफ से, उससे ईरान परेशान हो चुका है और वो चाहते हैं कि ये परेशानी और बढ़ाई जाए। ईरान को समझाया जाए कि आपने पूरे 1 महीने अरब कंट्रीज के साथ क्या किया है। पर बहरहाल दुनिया फिर एक संकट में आ चुकी है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कल खुल गया था, आज वापस बंद हो गया। अब पता नहीं क्या स्थिति है, कल फिर खुल जाए, कल फिर बंद हो जाए। जब तक एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता, आप ये नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। और परेशानी का सबब है ये पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस वॉर की वजह से दुनिया की कई सारी इकोनॉमीज हिल चुकी हैं, कई सारी इकोनॉमीज परेशान हो चुकी हैं। उनको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, उनको नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि यार ये वॉर रुकने वाला है या वॉर चलने वाला है। ये 2 दिन में क्या होगा वी डोंट नो, हमें नहीं पता, हमें सच में नहीं पता कि 2 दिन में क्या होने वाला है। लेकिन ये हो सकता है कि पूरी रात डोनाल्ड ट्रम्प प्रेशराइज करें और कल बोल दें कि ठीक है अमेरिका नाकेबंदी हटा रहा है, अगर ईरान भी नाकेबंदी हटा रहा है तो, या फिर वो कुछ ना बोले और वो वेट करेंगे मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही फैसला करेंगे। और मीटिंग सोमवार को है या कल हो जाए, क्योंकि मीटिंग तो होनी है और कल या परसों में ही होनी है, 2 दिन में ही होनी है। हो सकता है कि आज ही फैसला हो जाएगी, कल मीटिंग हो रही है। और ये बहुत जरूरी है पूरी दुनिया के लिए, ये युद्ध रुकना चाहिए। हालांकि इस युद्ध के जो प्रभाव हैं वो पड़ने अब शुरू होंगे, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले से जो ऑर्डर चले आ रहे होते हैं वो आ रखा होता है। इतना स्टॉक होता है देश में, तेल का हो चाहे पेट्रोल का, चाहे सीएनजी चाहे एलपीजी। लेकिन जहां जहां डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, कई देश चाहे वो कतर हो, उसकी एलपीजी निकालने की क्षमता 20 से 25% घट चुकी है और वो अगले 5 साल तक उतनी ही रहेगी, यानी कम रहेगी। तो जब वो निकलेगी ही कम तो ज़्यादा कैसे सप्लाई होगी। सेम ऑयल फील्ड्स पे हमले हुए हैं, वो रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, वो सप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से दुनिया में इकोनॉमी बुरा हाल वैसी हो रखा है
और डोनाल्ड ट्रंप को कोई सद्बुद्धि दे भगवान कि बस कर यार, क्या तू पागल आदमी है। ईरान अगर ये कह रहा है कि हम खोल रहे हैं स्ट्रेट हॉर्मोज को, तू भी कहते मटा रहे हैं नाकाबंदी, कहानी खत्म हो जाती है। तू अपने में पड़ा हुआ है, समझ के बाहर है भाई क्या चल रहा है दुनिया में। एंड आई होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं भगवान क्या करता है। जय हिंद, जय भारत।